नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छिपी हुई है? क्या आपने महसूस किया है कि आपके डर, आपकी असफलताएं और आपकी उलझनें सिर्फ एक चीज की कमी से है? आत्मविश्वास की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कालजयी पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ एक ऐसी शक्तिशाली कृति है जो आपको यह सिखाती है कि अगर आप खुद पर यकीन करना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस किताब में आत्मविश्वास के गहरे सिद्धांत, अवचेतन मन की शक्ति और ईश्वर पर निर्भरता से कैसे हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, इन सभी बातों को बेहद सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। इस वीडियो में हम इस किताब को अध्याय दर अध्याय विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल सच्चे और मूल विचारों पर आधारित, बिना किसी कल्पना या भटकाव के। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर एक नई दिशा पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि खुद पर यकीन ही असली चमत्कार है। अध्याय 1, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस अध्याय की शुरुआत एक शक्तिशाली संदेश के साथ करते हैं। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की असली कुंजी है। वे कहते हैं कि अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो उसकी प्रतिभा, मेहनत और ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन की नींव है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तभी हम अपने अंदर की असली क्षमताओं को पहचान पाते हैं और उनका उपयोग कर पाते हैं। अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन में पैदा होने वाली एक शक्ति है। यह शक्ति तभी जागती है जब हम अपने अंदर विश्वास को जगाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक अद्भुत यंत्र है जो हमारे विचारों को पकड़ता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। अगर हम इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देता है। इसके लिए एक तरीका है सकारात्मक पुष्टि, जिसे अंग्रेजी में एफर्मेशन कहा जाता है। जब हम रोज खुद से यह कहते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो यह संदेश धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। जैसे जैसे यह विचार गहराते हैं, वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाता है। डॉ मर्फी सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये सकारात्मक वाक्य दोहराएं, क्योंकि ये समय हमारे अवचेतन मन के लिए सबसे ग्रहणशील होते हैं। इसके लिए एक तरीका है सकारात्मक पुष्टि, जिसे अंग्रेजी में एफर्मेशन कहा जाता है। जब हम रोज खुद से यह कहते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो यह संदेश धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। जैसे जैसे यह विचार गहराते हैं, वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाता है। डॉक्टर मर्फी सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये सकारात्मक वाक्य दोहराएं, क्योंकि ये समय हमारे अवचेतन मन के लिए सबसे ग्रहणशील होते हैं। इस अध्याय में कल्पना की शक्ति को भी आत्मविश्वास से जोड़ा गया है। जब हम अपने सपनों की, लक्ष्यों की और सफलता की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कल्पना करना एक प्रकार की मानसिक तैयारी है, जिससे हमारा अवचेतन मन उस स्थिति को सच्चाई में बदलने की कोशिश करता है। अगर हम खुद को असफल, कमजोर और डरपोक समझते हैं, तो हमारा मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद को आत्मविश्वासी, साहसी और सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में होने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि डर और संदेह आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भावनाएं हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं और हमारी क्षमताओं पर पर्दा डाल देती हैं। यदि हम हर बार यह सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तो हमारे कार्यों का परिणाम वैसा ही होगा। इसलिए डर को हराना जरूरी है। इसका उपाय है डर की जगह दृढ़ विश्वास को रखना। हर बार जब मन में संदेह आए, तो खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मुझ में वो शक्ति है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास को विकसित करना एक अभ्यास है। यह एक बार में नहीं आता। जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपने सोचने के तरीके को रोज सुधारना होता है।
मर्फी कहते हैं कि यदि आप हर दिन कुछ मिनट खुद पर ध्यान केंद्रित करें, अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और खुद से सकारात्मक बातें करें, तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में आत्मविश्वास का असर देखेंगे। अंत में इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मविश्वास किसी खास व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह हर व्यक्ति के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जागरूक होकर विकसित करते हैं और कुछ लोग इसे दबा देते हैं। डॉक्टर मर्फी आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने अंदर झांकें, अपने विचारों को जांचें और इस ताकत को पहचानें जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। अध्याय 2, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। हमारा जीवन उस सोच का प्रतिबिंब है जो हमारे अवचेतन मन में बैठी होती है। वे बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन असली ताकत तो हमारे अवचेतन मन में होती है। यही अवचेतन मन हमारे विश्वास, आदतें और व्यवहार को नियंत्रित करता है और यहीं से हमारी सफलता या असफलता की नींव पड़ती है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी विशेष रूप से सुझावों की ताकत पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर उस विचार को ग्रहण करता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि हम खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं असफल हूं या मुझसे नहीं होगा, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को सच मान लेता है और हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। लेकिन यदि हम कहते हैं मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे अवचेतन मन इन विचारों को आत्मसात कर लेता है और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस अध्याय में आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन के महत्व को भी समझाया गया है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आत्म सुझाव यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना हमारी सोच को बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। जैसे जैसे हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार भरते हैं, वैसे वैसे हमारी भावनाएं और कार्य भी सकारात्मक होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता है, तो वह हर दिन यह कहे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं लोगों के सामने अच्छी तरह बोल सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। डॉक्टर मर्फी हमें चेतावनी भी देते हैं कि नकारात्मक सुझाव बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह मूर्ख है या वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह उस बात पर यकीन करने लगता है और वैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें अपने शब्दों और सोच के प्रति सजग रहना चाहिए, खासकर तब जब हम खुद से बात कर रहे हों। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन यह नहीं पहचानता कि क्या सच है और क्या कल्पना। वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर मर्फी हमें यह समझाते हैं कि आत्मविश्वास, शक्ति और सफलता को पाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। यह एक अभ्यास है जो समय के साथ असर दिखाता है। अगर हम हर दिन कुछ समय निकालकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें दोहराएं और अपने भविष्य की कल्पना करें, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अध्याय के अंत में डॉक्टर मर्फी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें। वे कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बनाए रखें। अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 3, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर महानता की संभावना होती है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी के अंदर ईश्वर प्रदत्त मानसिक और आत्मिक शक्तियां मौजूद हैं, और जब हम इन पर विश्वास करते हैं तो असंभव लगने वाला भी संभव हो जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी यह समझाते हैं कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति कितनी जरूरी है। वे कहते हैं कि कई बार हम दूसरों को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं, अपनी तुलना करते हैं और फिर खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान विशेष है।
और उसकी अपनी एक अलग शक्ति और विशेषता होती है। जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपनी मौलिकता को खो बैठते हैं और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस अध्याय का एक प्रमुख संदेश यह है कि सफलता का रहस्य अपने आप को पहचानने और अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास करने में छुपा है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद से यह कहता है, मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति है, और इस बात को पूरी श्रद्धा से मानता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यही विश्वास धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है और फिर वही व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जो पहले असंभव लगते थे। डॉक्टर मर्फी कई ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बचपन में गरीबी और संघर्ष झेला, लेकिन अपने विश्वास, आत्मबल और हिम्मत के दम पर अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। इसी तरह लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी यह भी कहते हैं कि विश्वास केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मिक स्तर पर एक अनुभव है। जब हम गहराई से यह मान लेते हैं कि ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है, तो हम डर, शक और असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास हमें अंदर से मजबूत बनाता है और यही मजबूती हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। डॉक्टर मर्फी यह भी चेतावनी देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी ताकतों पर निर्भर रहेगा और अपने अंदर की क्षमता को नकार देगा, तो वह कभी सच्ची शांति और सफलता नहीं पा सकता। बाहर की दुनिया अस्थायी है, लेकिन अंदर की दुनिया शाश्वत है। अगर हम आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को दिशा दें और उन्हें अपने अवचेतन मन में बिठा दें, तो वे धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इस अध्याय के अंत में वे यह प्रेरणा देते हैं कि हम खुद को सीमाओं में न बांधें। हमारा मन, आत्मा और चेतना असीमित है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और हर दिन खुद से यह कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है और मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकता हूं, तो यकीन मानिए जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। चौथी चैप्टर, कैसे अपने सपनों को सच्चाई में बदला जाए। हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इस अध्याय की शुरुआत डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक गहरे सत्य से करते हैं। हर महान कार्य की शुरुआत एक स्वप्न से होती है। वे बताते हैं कि आपके भीतर जो सपना है वही आपकी आत्मा की पुकार है। वह सपना यूं ही नहीं आया, बल्कि उस सपने के पीछे ब्रह्मांड की कोई बड़ी योजना है। अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस जरूरत है विश्वास और मानसिक तैयारी की। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबसे पहला कदम है अपने सपने को स्पष्ट रूप से देखना। वेग या अधूरे विचार किसी लक्ष्य को जन्म नहीं देते। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और कैसा जीवन जीना चाहते हैं। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक मन और अवचेतन मन उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने सपनों को कल्पनाओं में बार बार देखें, मानो वो पहले से ही सच्चाई बन चुके हों। इसके बाद आता है विश्वास का बल। डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं कि कोई भी सपना तभी साकार होता है जब हम उसे पूरे दिल से मानते हैं, उस पर यकीन करते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो कल्पना को वास्तविकता में बदल देती है। यदि आप सपने देखते हैं लेकिन भीतर से संदेह करते हैं, तो वह सपना कभी जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आत्मसंवाद में खुद से कहें, यह सपना मेरे लिए है और मैं इसे पूरा कर सकता हूं। इस अध्याय में एक और बेहद अहम बात बताई गई है, बाधाओं से न डरें। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि हर सपना जब साकार होने के रास्ते पर चलता है तो उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह रुकावटें संकेत होती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आप डर जाएं, तो आप अपने ही सपने से पीछे हट जाते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अवसर की तरह देखें और अपने भीतर की शक्ति को याद रखें। आपके अंदर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। इस अध्याय में वे यह भी कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। हर दिन शांत होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अवचेतन मन को सुझाव दें, मेरा सपना अब साकार हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाया जा रहा है, मैं प्रेरित हूं और ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है।
इस तरह के सकारात्मक आत्मसंवाद आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर देते हैं और आपके भीतर साहस, योजना और क्रिया शक्ति को जन्म देते हैं। डॉक्टर मर्फी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि कार्यवाही, एक्शन भी जरूरी है। जब आप सही सोच, सही विश्वास और सही दिशा में कार्य करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सहायता देने लगता है। अचानक अवसर मिलने लगते हैं, नए रास्ते खुलते हैं और आप वहां पहुंचने लगते हैं जहां कभी सिर्फ कल्पना थी। अध्याय के अंत में डॉक्टर मर्फी हमें यह याद दिलाते हैं कि हर महान कार्य करने से पहले वह हमारे मन में एक विचार, एक सपना बनकर ही आता है। इसलिए अपने सपनों का सम्मान करें, उन पर विश्वास करें, उन्हें स्पष्ट करें, बार बार अपने मन में दोहराएं और फिर संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तब वह सपना केवल सपना नहीं रहेगा, वह आपकी हकीकत बन जाएगा। अध्याय 5, अपने छिपे हुए हुनर को कैसे जगाएं। हाउ टू अनलीश योर हिडन टैलेंट। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विचार रखते हैं। हर इंसान के भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा या टैलेंट छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं करते या समाज के तय किए हुए ढर्रे में जीते रहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हर व्यक्ति एक यूनिक मिशन के साथ पैदा हुआ है। आपकी रुचियां, आपके स्वभाव और आपकी विशेषताएं इस बात का संकेत हैं कि आपके अंदर किस दिशा की प्रतिभा छुपी है। बहुत से लोग खुद से ये पूछते ही नहीं कि उनके अंदर कौन सा खास गुण है। वे केवल वही करते हैं जो समाज या परिवार उन्हें सिखाता है, और इसी कारण वे अपने असली हुनर को कभी उजागर नहीं कर पाते। इस अध्याय का मूल संदेश है, अपने मन को शांति दें और आत्मनिरीक्षण करें। जब आप अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब आपको अपने अंदर की उस ताकत का एहसास होता है जो अब तक सोई हुई थी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और आत्मसंवाद के माध्यम से आप अपने छिपे हुए गुणों को उजागर कर सकते हैं। बस जरूरत है शांत मन, सकारात्मक सोच और विश्वास की। अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर और असुरक्षा की भावना ही सबसे बड़ा अवरोध है। लोग सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या इसमें मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। किसी भी नए हुनर को पहचानने और विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन की नकारात्मक सोच को खत्म करना होगा। जब आप खुद को यह कहने लगते हैं कि मैं कर सकता हूं, तभी वह छुपा हुआ टैलेंट बाहर आने लगता है। डॉक्टर मर्फी कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे साधारण लोग भी महान कलाकार, लेखक, वक्ता या वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के गुणों को पहचाना और विश्वास के साथ उन पर काम किया। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि मुझे रास्ता दिखाया जाए, और उनका मन वास्तव में नए रास्ते खोज लाया। वे यह भी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है। जब आप इसे एक दिशा में निर्देशित करते हैं, तो यह उस दिशा में कार्य करने लगता है और छुपी प्रतिभाओं को सतह पर लाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करना। उदाहरण के लिए, मेरे अंदर अपार रचनात्मकता है, मैं अपने टैलेंट को खोज रहा हूं, ईश्वर मुझे मेरी दिशा दिखा रहे हैं। अध्याय के अंत में डॉक्टर मर्फी यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं, तो यह सवाल खुद से रोज पूछें, मैं किस काम को करते हुए सबसे ज्यादा खुश महसूस करता हूं। खुशी और आत्मसंतोष आपके हुनर का सबसे बड़ा संकेत होते हैं। जो काम आपको आनंद देता है, वही आपकी आत्मा का कार्य हो सकता है, और जब आप उस दिशा में कार्य करते हैं, तो जीवन में असाधारण सफलता और संतुलन प्राप्त करना संभव हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को पहचानने और उसे जगाने के लिए? क्या आप रोज खुद से संवाद करेंगे, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? जवाब आपके भीतर ही छिपा है। अध्याय 6, सफलता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। हाउ टू अट्रैक्ट सक्सेस। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत ही गहराई भरा प्रश्न उठाते हैं, क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या कुछ और भी जरूरी है? वे स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी प्रयास ही नहीं,
बल्कि आपकी आंतरिक मानसिकता और विश्वास की शक्ति भी सफलता को अपनी ओर खींचने का मूल मंत्र है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हर इंसान अपने विचारों के जरिए अपने जीवन की परिस्थितियां बनाता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, प्रेरणादायक और विश्वास से भरे हुए हैं, तो आप वैसी ही घटनाओं और अवसरों को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में डर, संदेह या खुद पर अविश्वास है, तो वही चीजें आपके जीवन में प्रकट होंगी। वे समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको खुद को मानसिक रूप से सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करना होगा। इसका अर्थ है कि आप अपने मन में पहले से यह तस्वीर बना लें कि आप सफल हो चुके हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उस संदेश पर काम करना शुरू कर देता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह एक मानसिक अवस्था है। जब आप अपने भीतर यह भावना पैदा करते हैं कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित और समर्थ हैं, तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगते हैं। यही ऊर्जा आपके शब्दों, कार्यों और फैसलों में झलकती है और लोग आपके विचारों से प्रभावित होने लगते हैं। वो बताते हैं कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या पद नहीं है। असली सफलता वो होती है जिसमें शांति, संतोष और उद्देश्य होता है। बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी जोर देकर कहते हैं कि आपको पहले अपने मन को सफल बनाना होगा, तभी बाहरी सफलता टिकाऊ और अर्थपूर्ण हो सकेगी। वे एक अभ्यास भी बताते हैं। हर सुबह और रात को कुछ मिनट अपने सपनों की तस्वीर देखें। अपने आप से कहें, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, सफलता मेरे पास आ रही है, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं। इस प्रकार के सकारात्मक संकल्प, एफर्मेशंस, आपके अवचेतन मन को एक निश्चित दिशा में ढालते हैं, जो आपके लिए नए अवसरों को आकर्षित करते हैं। डॉक्टर मर्फी यह भी बताते हैं कि कभी कभी असफलताएं भी सफलता की दिशा में एक कदम होती हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सफलता उन्हीं के पास आती है जो दृढ़ता, धैर्य और विश्वास के साथ चलते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप सफल होंगे, तो परिस्थितियां अपने आप आपकी मदद करेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड भी उस सोच के साथ काम करने लगता है। अंत में वे हमें एक जरूरी संदेश देते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे, तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक आत्मविश्वासी, ईश्वर समर्थित और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, तो आप वास्तव में एक सफल जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे। अध्याय 7, आत्मविश्वास का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी उस शक्ति पर प्रकाश डालते हैं जो हर महान सफलता, नेतृत्व और रचनात्मकता की जड़ में होती है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में महान बदलाव लाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। डॉक्टर मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास कोई बाहरी गुण नहीं है, यह अंदर से आता है, आपके विचारों, विश्वासों और ईश्वर से आपके संबंध से। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी आत्मा ईश्वर का अंश है, तो वह खुद को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली समझने लगता है। यही आंतरिक समझ आत्मविश्वास की नींव है। इस अध्याय में वे यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग खुद को कमजोर, अयोग्य या असफल समझते हैं, वे दरअसल अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। वे बार बार यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, और यही डर उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जबकि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने मन को नया दृष्टिकोण देना शुरू करते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास को विकसित करना एक अभ्यास है। आपको रोज खुद को यह याद दिलाना होता है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझ में अनंत बुद्धि और शक्ति है, मैं जो भी चाहता हूं उसे पाने में सक्षम हूं। जब आप बार बार इस प्रकार के विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वे कई उदाहरणों से बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े नेता, कलाकार, वक्ता और विचारक अपने आत्मविश्वास के बल पर दुनिया को प्रभावित कर पाए। इन लोगों ने अपने भीतर डर, संदेह
और असफलता की आवाज को चुप कराया और उसके स्थान पर सकारात्मक विश्वास और ईश्वर पर निर्भरता को रखा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है ईश्वर पर अटूट भरोसा। जब आप यह महसूस करते हैं कि कोई उच्च शक्ति आपकी सहायता कर रही है, तो आप अकेले नहीं महसूस करते और आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि प्रार्थना और ध्यान को आत्मविश्वास का स्थायी आधार माना गया है। डॉक्टर मर्फी यह भी कहते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है, यह विनम्रता से भरा हुआ वह ज्ञान है कि मैं ईश्वर द्वारा समर्थित हूं, इसलिए मैं सक्षम हूं। यह भावना आपको दूसरों को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करने की शक्ति देती है। जब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, तो आपके विचार, शब्द और कर्म सब में एक स्पष्टता और शक्ति आ जाती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। अंततः डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को योग्य, समर्थ और विश्वास योग्य समझते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियां देने लगता है। आप जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं, वे ही आपका भाग्य बनाते हैं। तो अब जरा ठहरकर खुद से पूछिए, क्या मैं अपने विचारों से खुद को मजबूत बना रहा हूं या कमजोर? क्या मैं खुद को ईश्वर की समर्थ संतान मानता हूं या सिर्फ हालात का शिकार? जवाब तय करेगा कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर ही है। खुद पर विश्वास करना कोई छोटी बात नहीं, यही एक ऐसा बीज है जिससे सफलता, शांति और आत्मसंतोष का विशाल वृक्ष जन्म लेता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप खुद पर विश्वास कैसे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो आपके सोचने का नज़रिया बदल सकती हैं। याद रखिए, जब आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, तब दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है।